इतवार को 11 बजे 11 तारीख को जुलाई 11 तारीख को ये लोग मेरे घर आए। कुछ लोगों ने 3 लोग थे, उन्होंने खड़बड़ाया तो हम गए निकल के। कहने लगे मुशीरुद्दीन कौन है? तो हमने इनके पापा को बताया कि कोई आया है, तो वो खुद गए निकल के। तो उन्होंने बस हाथ पकड़ लिया उनका। तो ये कहने लगे क्या हुआ सर, बताइए तो। लेकिन उन्होंने बताया नहीं। मेरी बच्ची शुगर पेशेंट है, वो बहुत रोती रही कि मेरे अब्बू को कहाँ लिए जा रहे हैं, बताइए तो। कपड़े बनियान तहमद बनियान पहने तो उनको कपड़े भी नहीं समझ लिए पहनने दिए। और बच्चे बहुत रोने लगे कि सर मेरे अब्बू को कपड़े पहन लेने दिए। बहुत दूर ले गए तो वहाँ कपड़े उन्होंने बदले। लेकिन हम लोग पूछते रहे कहाँ लिए जा रहे हैं, कहाँ लिए जाए, तो कहीं थाने लिए जा रहे हैं कि आप इसको बेटी को लेके आइए पीछे से। तो हम लोग पीछे से थाने गए तो थाने पे करीब 1.5 घंटा जीप में बिठा ले रखा, उनको बाहर नहीं निकाला। हम और हमारी बेटी खड़ी रहे बहुत देर तलक के। उसके बाद में हम थाने पे थे, कमांडो वाले आ गए सब वहीं। वो सब अपने जो है तलाशी ली इन सब कुछ। वो का एक कुकर रखा था तो कुकर उठाया और ये भी कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में जो है जब हम आए हैं घर में तो सब कुछ फैला हुआ था। और इन लोग को बेटियों को मेरी सबको भगा दिया। और इन लोग की कुछ किताबें स्कूल की रखी थी, पहकता आंचल किताबें पढ़ती थी, वो किताबें सब एक गठरी थी उसमें बंधे रखी थी, वो उठा ली। कुछ कागज़ मेरे अलग रखे थे, तो गैस की समझ लिए पासबुक भी ले गए, राशन कार्ड भी ले गए, ये सब उठा ले गए। उसके बाद हमने जब यहाँ वहाँ से आए तो देखा ये लोग खूब फैले हुए थे। तो वहाँ से हमसे कहा गया थाने से कि आप जाइए और जाके इनके भाई को ले आइए या किसी और को ले आइए, वरदान को उनको छुड़ा ले जाइए। तो हम सर घर आ गए। तो घर आए तो देखा अपनी सास को लेके हम गए। घर आए तो देखा बहुत बवाला फैला हुआ और सब कमांडो लोग घर पे हैं। लेकिन हम जब घर आए तो वो लोग फ़ौरन जा चुके थे, चले गए थे। उसके बाद अपनी सास को लेके हम चले गए। कुकर पहले देखी नहीं उठाई, कहीं कोई मतलब नहीं। अपनी सास को लेके जब हम थाने चले गए तो वो लोग दोबारा से आए, कुकर उठा ले गए। ये समझ लीजिए सब ले चले गए। और हम जब वहाँ थाने पे पहुँचे तो देखा इनके अब्बू नहीं थे वहाँ। हमने बहुत रो के पूछा, मेरी बेटी शुगर थी, उसको दिक्कत थी। वो रोने लगी, बहुत गिरी जा रही थी, समझ लीजिए शुगर उसका कभी बढ़ा जा रहा है, डाउन पड़ा जा रहा है और रो रही हो। तो वहाँ पुलिस वालों से पूछा, उन लोग कहने लगे कि जो है ठाकुरगंज थाने चली जाइए और या तो काकोरी थाने चली जाइए। हम सर वहाँ अकेले गए, रोते रहे, सबसे पूछा लेकिन हमको किसी ने नहीं बताया, कहीं यहाँ नहीं आए हैं। ATS ऑफिस वाले ले गए होंगे, ATS वाले ले गए। हमने उन लोगों से भी पता पूछा लेकिन हमको किसी ने नहीं बताया। हम रोते रहे, अकेले समझ लिए बिलखते रहे। मेरे घर में सर कोई नहीं है। सब झूठा इल्ज़ाम लगाना ये कि हाँ पैसा बाहर से आता था और हम लोग घर बनवा रहे थे। सर अभी मेरे घर की बंटवारा हुआ है तो मेरा घर कुछ नहीं, समझ लिए बाहर रोड पर का रास्ता खुला है अंदर का। और हम लोग जो है इसी तरीके से सर रह रहे हैं। अगर ये है बताया जा रहा है कि हाँ पैसा बाहर से आता तो मेरा अकाउंट, उनका अकाउंट चेक करा लीजिए। हमसे ज़्यादा कोई थोड़ी जानता है, अकाउंट से तो पता चल जाएगा। ये सब इल्ज़ाम लगाया जाए। एक रिक्शा मेरा खड़ा था तो मेरे रिक्शे की वीडियो बनाई गई, उसमें ये बताया गया कि रिक्शे से बम बनाते थे। तो सर इतने टाइम मेरा कोई रिक्शा भी नहीं लिए जा रहा है। ये बताइए बम बाहर रोड पे बनता है, रिक्शा घर में तो खड़ा नहीं हो पाता। घर तो आप नहीं गए हैं लेकिन और बहुत मीडिया वाले गए हैं, घर देख के आए हैं। ये सब बताया गया तो मेरा रिक्शा नहीं चला। सर हम लोग बहुत इतने टाइम परेशान हैं। बच्चे ये इनके पापा कभी हम लोग को छोड़ कभी आज तक गए नहीं। पासपोर्ट भी इन्होंने बनवाया लेकिन वो बाहर नहीं गए। सारा रिकॉर्ड निकलवाइए। मेरे बच्चे हैं, मेरे 16 साल शादी के हो गए। ये बच्ची मेरी थी, 4 बच्चे हैं, सबकी बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने सरकारी बनवा के रखी है। तो ये बताइए क्या एकदम से आतंकवादी एकदम से हो जाता है इंसान? कुछ पकड़ लिया ना, कुछ जांच पड़ताल करी, आतंकवाद कह दिया। अब ये सर बताइए इस तरीके से हमारा टाइम निकल रहा, हमारे बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का हम लोग क्या करेंगे? हमारी एक शुगर पेशेंट है बच्ची मेरी, उसके लिए क्या होगा? या सर हमारा टाइम निकल जाएगा, ये बताइए। इससे पहले भी 2007 में मामले फर्जी हुए थे। जो मुकदमे मैंने लड़े थे RDX, AK-47 और हैंड ग्रेनेड तक एक ही आदमी से बरामद किए गए थे और उसको मीडिया ने खूब उछाला था। लेकिन बाद में वो मुकदमा छूटा और उस जिसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हुआ था वो बाइज्जत बरी हुआ। हालांकि उसमें करीब 9 साल लग गए लेकिन बाइज्जत बरी हुए वो लोग। इस तरह से ये फर्जी मुकदमे ATS हो या STF हो या IB हो या जो भी इस तरह की एजेंसियां हैं वो सब की सब फर्जी बना रही हैं। और 2017 में एक यहीं लखनऊ में ही हरदोई रोड पर हाजी कॉलोनी में सैफुल्लाह का इनकाउंटर किया गया था, इसलिए कि 2017 में
चुनाव था और इसी तरह की फर्जी गिरफ्तारियां की गई थी। वो मुकदमे चल रहे हैं आज भी, उसमें कोई सबूत कायदे से नहीं पेश हो रहे हैं। बिल्कुल 2017 को दोहराया गया है 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए। अब इस एफआईआर को अगर आप देखें तो एफआईआर में क्या है, मिनहाज की गिरफ्तारी 240 पर दिखाया जा रहा है और मुशीरुद्दीन की गिरफ्तारी 410 पर दिखाई जा रही है, जबकि मिनहाज के घर पर सुबह 9 बजे ही पहुंच गई थी पुलिस। उससे पहले मोहल्ले के लोगों का कहना है कि 6 बजे से एटीएस के लोग वहां इधर उधर घूम रहे थे, लोगों को भगा रहे थे, लोगों को किसी तरफ चलने नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से 6 बजे से कार्रवाई शुरू होती है, मान लेते हैं हम 9:30 बजे गिरफ्तारी होती है और दिखाई जाती है मिनहाज की गिरफ्तारी 2:40 पर। तो ये सारी के सारे फर्जी मामले बनाए जा रहे हैं। इन मामलों को हम देखेंगे, बल्कि रिहाई मंच पूरी तरह से देख रहा है, आखिर तक देखेगा। कोई भी आए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं।